नमस्कार दोस्तों, मैं एएसयू से अजय सिंह। दोस्तों, आज मैं आपसे जिस विषय पे बात करने जा रहा हूँ, वो विषय एक्चुअली हमारा है नहीं। हमने तो उस विषय को ज़बरदस्ती का अपना लिया है, या ये कहिए हम पे थोप दिया गया है, और हमें दिखावे की आदत है, क्योंकि हमारी अपनी तो कोई सोच है नहीं। हम गुलामी की मानसिकता से बाहर ही नहीं आ पाते। मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ, हम ये जो डेज़ सेलिब्रेट करते हैं, जो दिवस हम उत्सव की तरह मनाते हैं, मैं इनके बारे में आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ। जैसे उदाहरण के तौर पे आज ही ले लीजिए, आज फादर्स डे है, कभी मदर्स डे आता है, फिर चिल्ड्रंस डे आता है, एनवायरमेंटल डेज आता है, डॉक्टर्स डे आता है, वुमेंस डे आता है। दोस्तों, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, आखिर हम भारतीय इनको क्यों मनाने लगे, जबकि हम तो रोज़ ही इनको मनाते हैं। भाई, हम अपने माता पिता से रोज़, हर घंटे, हर मिनट, हर दिन प्रेम करते हैं। पर्यावरण के प्रति हमारी आस्था हमेशा से रही है। भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पे पेड़ भी पूजे जाते हैं। नारी का सम्मान हमारी संस्कृति हमको करना सिखाती है। डॉक्टरों के प्रति हमारा प्रेम और सम्मान हमेशा से रहा है, क्योंकि वो हमारी सेवा करते हैं, एक तरीके से हमको ठीक करते हैं। तो हमें क्या ज़रूरत पड़ गई कि हम फॉरेन के कॉन्सेप्ट को अपना कॉन्सेप्ट बनाए बैठे हुए हैं। ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं, एक्चुअली क्या है कि ये इन्फ्लुएंस करने का एक तरीका है। ये भारतीयों के दिमाग पे छा जाने का एक तरीका है, क्योंकि वो जानते हैं कि भारतीय आदमी बहुत होशियार होता है, लेकिन वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करता ही नहीं है। उसको हमेशा वो चीज़ें पसंद आती हैं जो अमेरिका और इंग्लैंड से लौट के आती हैं। अब मैं आपको उदाहरण देके एक बात समझाता हूँ। जैसे गुदना होता था, आप मेरे दोस्त सब जानते होंगे कि गुदना क्या होता है। हाथ पैरों पर हम लोग गुदाई करते हैं। पहले जब भारत का आदमी गुदाई करता था तो हम उसे क्या कहते थे कि ये अनपढ़ है, मूर्ख है। लेकिन जिस दिन ये गुदना अमेरिका पहुंचा और इंग्लैंड पहुंचा, वहाँ से जब ये लौट के भारत आया तो ये टेटू बन गया। और यही टेटू जो है, आज लोग अपने शरीर पर खुदवाने के लिए, गुदवाने के लिए हज़ारों लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं। तो ये है भारत की गुलामी की मानसिकता। हम अपनी चीज़ों को छोड़ देते हैं और दूसरों की दो कौड़ी की संस्कृति को अपना लेते हैं। अरे मेरे भाइयों, जिस संस्कृति से हम आते हैं वो दुनिया की सबसे ताकतवर संस्कृति है। हमारी संस्कृति को बैसाखी बना के दुनिया की संस्कृति जो है वो खड़ी हुई हैं, और आप अपनी संस्कृति को छोड़े बैठे हुए हो। आप जाइए दुनिया में, देखिए ज़रा, और भारत में देखिए कि अंग्रेज आके मथुरा और वृंदावन में संस्कृत में प्रवचन दे रहे हैं। जब वो संस्कृत में प्रवचन देते हैं तो हम ही भारतीय लोग कितने खुश होते हैं कि वाह, संस्कृत बोल रहा है अंग्रेज आदमी। अरे मूर्ख भारतीय हो, वो तुम्हारी भाषा बोल रहा है और तुम उसकी दो कौड़ी की अंग्रेजी बोलने के चक्कर में उलझे हुए हो। जब बाहर का आदमी हिंदी संस्कृत बोलता है तो हमें कितनी खुशी होती है। मतलब उसको ये मालूम है कि संस्कृत और हिंदी कितनी ताकतवर भाषा है, लेकिन हम उसकी भाषा को अपना रहे हैं जिस भाषा का कोई उपयोगिता ही नहीं है। उसी तरीके से हम इन दिवसों को मना रहे हैं। मुझे आप ये बताइए, इन दिवसों को हम भारतीयों को मनाने की क्या आवश्यकता है? हमारे माता पिता हमसे दूर नहीं रहते, हमारी प्रकृति हमसे दूर नहीं है, हमारे बच्चे, हमारे शिक्षक, हमारी स्त्रियां, महिलाएं, हमारे डॉक्टर्स, ये हमसे दूर नहीं है, ये हमारे पास है। भाई, ये कॉन्सेप्ट फॉरेन कंट्री में ठीक बैठता है, क्योंकि वहाँ के बच्चे जो हैं अपने माता पिता के साथ नहीं रहते। इसीलिए वो फादर्स डे, मदर्स डे मनाते हैं, ताकि एक दिन अपने माता पिता के साथ बैठ के डिनर कर सकें, लंच कर सकें, उनसे दो तीन बात कर सकें, उनका हाल चाल जान सकें। अरे हम तो भाई दिन रात, रोज़, हर मिनट, हर घंटे अपने माता पिता से मिलते हैं। तो उनके कॉन्सेप्ट को मत अपनाइए है, बिल्कुल अपनाने की आपको आवश्यकता नहीं है। उनके कॉन्सेप्ट में कोई दम नहीं है। अरे आपको तो ये करना चाहिए कि आप उनको ऐसा कर दो कि वो आपकी चीज़ों को अपनाएं। जैसे आपकी भागवत गीता को उठा के ले गए और भागवत गीता का उन्होंने इंग्लिश में, अरबी में, फ्रेंच में, पारसी में, इन भाषाओं में अनुवाद करके अपनी संस्कृति को खड़ा कर दिया। आप इतने ताकतवर लोग हैं, पूरी दुनिया जानती है। एटॉम बॉम्ब से लेकर सर्जरी तक का तरीका आपके शास्त्रों में दिया हुआ है, और आप अपनी ही चीज़ों को नहीं समझ पाते। बड़ा दुर्भाग्य है मेरे भाइयों। आप अपनी ताकत को पहचानिए और ये फालतू के दिवसों को मनाना बंद कर दीजिए। हम लोग न्यू ईयर ऐसे मनाते हैं जैसे ये हमारा ही हो। अरे भाई, न्यू ईयर पे कैलेंडर चेंज होता है, साल नहीं बदलता। हमारा साल गुड़ी पड़वा से बनता है।
इसलिए अंग्रेज़ों की चीज़ों को आपको मनाने का इतना शौक है तो केवल हल्का-फुल्का मना लीजिए। उसे तो आप लोग ऐसे मनाते हैं जैसे वो आपका राष्ट्रीय त्योहार हो, जैसे वो दीपावली हो। कभी आप मुझे कोई अपना त्योहार बताइए जो आपने उन पे थोप दिया हो और वो उतने ही उत्साह से आपका त्योहार मनाते हों या आपका कोई दिवस मनाते हों। जैसे आपने एक दिवस मेरे को ज़रूर याद आता है, जैसे योग दिवस है। योग दिवस आपने ऐसा बनाया है कि पूरा दुनिया मना रही है। ऐसे ही आप अपनी चीज़ों को उन पे थोपिए ना। क्यों उनकी सड़ी हुई चीज़ों को आप अपने जीवन में उतार रहे हैं, थोप रहे हैं? बर्थडे से लेकर डेज़ मनाने तक में आप लोगों ने उनकी पूरी गंदी चीज़ों को अपना रखा है और अपनी गुलामी का परिचय दे रखा है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, ये मेरी प्रार्थना है आपसे कि आप अपनी संस्कृति को अपनी ढाल बनाइए, अपनी ताकत बनाइए। उनकी बेकार चीज़ों को अपने जीवन में मत उतारिए। आप अपनी स्वयं की चीज़ों को अपनी संस्कृति के हिसाब से अपने दिनचर्या को बनाइए। ये आपके लिए हर जगह से फ़ायदेमंद है दोस्तों। ये आपको जीवन जीने का तरीका बताएगी, आपकी लंबी आयु, आपके स्वास्थ्य को बनाए रखेगी। आप बिल्कुल भी उनकी गलत चीज़ों से मत इम्प्रेस होइए। आप एक बहुत गौरवशाली देश के भाग हैं, उसको बना के रखिए, उसको बचा के रखिए। आज बस इतना ही। आपसे कल किसी और विषय पे मिलूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय सिया राम।